स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जयशंकर प्रसाद जी की कृतियों के बारे में, जो मनु और श्रद्धा के बारे में है, जो इस धरती पर पहले मनुष्य मानव हैं, जो जिन्होंने धरती का आरंभ किया, मानव जाति का आरंभ किया। तो आइए देखते हैं। तो कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, यानी श्रद्धा जो है मनु को देखकर उनके मन में जो प्रश्न उठते हैं कि ये जो सागर किनारे, यानी संस्कृति माने संसार में, जल निधि माने समुद्र के किनारे या जल के भंडार के पास, तीर माने किनारे पर जो बैठा हुआ है यह कौन है। उनसे पूछती हैं कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें, यानी तरंगों से फेंकी मणि एक, जिस प्रकार सागर की लहरों से सागर जो है मड़ियों को निकालकर किनारे पर कर देती है, उसी प्रकार तुम इस किनारे पर क्या कर रहे हो। तो कर रहे निर्जन का चुपचाप, यानी एक सुनसान से स्थान पर तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो। फिर कहते हैं तो प्रभा की धारा से अभिषेक, यानी कि तुम जो है चुपचाप बैठकर यहाँ अपनी आभा को, इस स्थान पर चुपचाप बैठे हुए, एकांत में बैठे हुए इस अपनी आभा को जो है उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो, जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट पर अलौकिक करती है। फिर कहते हैं कि मधुर विश्रांत और एकांत, यानी इस स्थान पर जहां बैठे हो अब तुम बड़े ही अपरिचित तरीके से हो, यानी मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ, न मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ कि तुम इस विश्रांत, यानी यहाँ विश्राम कर रहे हो कि एकांत बैठे हुए हो। तो जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यानी फिर कहती हैं श्रद्धा जी कि तुम यहाँ जो है थक कर या नीरव होकर संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। तो एक करुणामय सुंदर मौन, यानी अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुख कृति पर, यानी तुम्हारे चेहरे पर जो है सुंदर चेहरे पर करुणा का जो भाव आ रहा है, ये मुझे आश्चर्य में डाल रहा है। तो और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारा जो है सुंदर रूप, मौन रूप धारण करके बैठना और तुम्हारे चंचल मन में जो आलस धारण कर लिया है, उसे देखकर मैं जो है विचलित हो रही हूँ। आइए आगे देखते हैं। तो सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, यानी जब मनु ने जो है श्रद्धा की मधुर वाणी को सुना तो वह जो है आनंदित हो उठता है। तो मधुकर सा जब सानंद, यानी उसकी बातों को सुनकर वह बड़े ही आनंद से भर उठता है। और तो किए मुख नीचा कमल समान, यानी उसने जो है अपने मुख को नीचे कर रखा था, जो कमल के समान तेज युक्त था। फिर प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, तो इस धरती पर जो है सबसे पहला श्लोक जिसने कहा, यानी महर्षि वाल्मीकि जी ने, उनके बातों को सुनकर, यानी किसके, श्रद्धा के बातों को सुनकर मनु को जो है बहुत ही आनंद उठता है और उसके द्वारा कहे गए शब्दों को जो है वह बहुत उसे प्रिय लगता है। एक झटका सा लगा साहस, तो मनु को जो है एक झटका सा लगता है, यानी उसे जो है बड़ी ही हर्ष के साथ बड़ी ही आनंद प्राप्त होता है उसे। तो निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, यानी फिर जो है उन्हें देखता है। श्रद्धा जो है शब्दों की मधुर वाणी को सुनकर जो है उसके अंदर एक बिजली सी कौंध जाती है। फिर जो है आनंदित होकर उनके समक्ष जो है वह देखता है कि कौन है ये है, कि निरखने लगे मतलब देखने लगते हैं कि यह कौन है, जो नया आगंतुक, यानी नए रूप में या नया जो आ गया है, यहाँ पर आने वाला जो यह नया है, इसने जो है अपनी ओर मुझे देखने पर मजबूर कर दिया है। फिर कोतु गा रहा यह सुंदर संगीत, यानी उसके एक एक शब्द जो है अमृत के समान, यानी मधुर संगीत की तरह जो है फूट रहे थे। फिर कोतूहल रह न सका फिर मौन,
बड़े ही शांत भाव से जो है वह उसको जो है सोचने लगता है। फिर मन में उसके जो है खलबली हो जाती है, हृदय में उसके खलबली मच जाती है, उसकी उत्कंठा मतलब जागृत हो जाती है कि मैं उसे अवश्य देखूं। आइए आगे देखते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य जब मनु ने श्रद्धा की ओर देखा, यानी कौतूहल भरी दृष्टि से जब मनु ने श्रद्धा की ओर देखा तो उसके सुंदर रूप को, उसके सुंदर शरीर को देखकर वह जो है एकदम विस्मय हो गया, यानी आश्चर्यचकित हो जाता है। तो नयन का इंद्रजाल अभिराम, उसके आंखों को जो है विस्मय होता है, बड़ा ही आश्चर्य महसूस होता है। ऐसा लगता है किसी ने उसकी आंखों पर जो है जादू कर दिया हो, उसके नेत्रों के सामने जादू कर दिया हो। तो इंद्रजाल अभिराम, और जो है अपनी ओर मुझे आकर्षित कर रहा है। तो कुसुम वैभव में लता समान, यानी मनु ने जो है श्रद्धा को देखा कि उन्हें लगा कि श्रद्धा जो है फूलों से लदी हुई सौंदर्यशाली लता के समान प्रतीत हो रही है। उन्होंने अनुभव किया कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, उन्होंने अनुभव किया कि कोई बादल का टुकड़ा चंद्रमा में जो है चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा जो है उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, तो श्रद्धा के शरीर के अधिकांश भाग जो हैं खुले हुए थे। उनकी काया जो है शरीर, मतलब काया जो है शरीर पर्याप्त लंबी थी। तो एक लंबी काया उन्मुख, उनकी शरीर जो है एक लंबे शरीर वाली जो है काया थी, मतलब शरीर था। उनको देखकर जो है वह आकर्षित होने लगता है उनके ओर। फिर तो मधु पवन क्रीडत ज्यों शिशुशाल, मधु यानी मंद गति से, बिल्कुल धीमी धीमी गति से जो है हवा जब चलती है तो उसके जो है मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल शोभित हो सौरभ संयुक्त, यानी जब उसके शरीर पर, उसके सुंदर शरीर पर जो है बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली ठंडी ठंडी जो है हवाएं उसके ऊपर जब लगती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि शिशुशाल यानी शाल के जो है छोटे छोटे पौधे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वह शोभायमान हो रही थी, यानी सुंदर प्रतीत दिखाई दे रही थी।